एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मास्टर वीडियो लेके आए हैं आपको। थोड़ा ध्यान समझना, रोक रोक के पढ़ना वीडियो को, पेन कॉपी लेके बैठना, जो बताया जा रहा है लिखते जाइएगा। तो पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आप एक्टिव वॉइस अर्थात ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से वीडियो जो पीछे अपलोड की गई उनको आप देख लीजिए। उनमें जो हेल्पिंग वर्ड्स बताई गई थी वो अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताई थी डूडज होती है, जो केवल प्रश्नवाचक नकारात्मक में प्रयोग किया जाता है, साधारण वाक्यों में प्रयोग नहीं की जाती है। तो ये हेल्पिंग वर्ड्स हमने पिछले वीडियो में बताई थी, आप उसको देख लीजिए। और ये पैसिव वॉइस आपको पढ़ना तो हेल्पिंग वर्ड फिर से आपको पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले आपको वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, वर्ब फिर से आप दोहरा दे रहे हैं हम आपको। एक्शन वर्ड इज वर्ब्स, जितनी भी एक्शन है वही वर्ब है। अब वर्ब के कई प्रकार होते हैं, 5 प्रकार हम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वर्ब, ये इज एम आर, डू डज, हैज हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब है। जैसे आई एम ए टीचर, आई और टीचर के बीच एम लगा है तो ये एम लिंक कर रहा है आई और। यू आर स्टूडेंट, यू और स्टूडेंट के बीच आर लगा है, ये लिंक कर रहा है तुमको और तुम स्टूडेंट के बीच में। ही वॉज सोल्जर, वह सोल्जर था। शी वॉज टीचर, वो महिला टीचर थी। तो ये जो लिंक कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट को लिंक कर रहे हैं, वो लिंकिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब में शुड, वुड, मे, माइट, जिनका अर्थ चाहिए के अर्थ में होता है, वो मॉडल्स वर्ब है। अब आ जाइए ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें क्वेश्चन क्या क्वेश्चन करने से उत्तर मिलता है। जैसे मैंने खाया तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या खाया, तो ईट, आई एट, ईट एट, मैं खाता हूँ, आई ईट। क्या खाते हो? रोटी खाते हो, ब्रेड खाते हो, या कुछ भी फास्ट फूड खाते हो, तो क्वेश्चन बनता है दिमाग में क्या खाते हो, और उत्तर भी बनता है, सटीक उत्तर। मैं हंसता हूँ तो इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या हंसते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अर्थात लाफ यह है इंट्रांजिटिव है। जैसे लाफ क्या है, ये नहीं, क्यों हंसते हो ये बन सकता है, कहाँ हंसते हो, तुम जाते हो, गो, तुम कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, कहाँ जाते हो, किस लिए जाते हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन क्या जाते हो ये क्वेश्चन नहीं बनता। अर्थात गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, गो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए गो का पैसिव नहीं बनेगा। कह दिया जाए मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली, तो दिल्ली इज गॉन बाय मी, इसका पैसिव नहीं बनेगा। एक पैसिव बनाओगे तो गलत माना जाए, क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं उड़ता हूँ, कैसे उड़ता हूँ, कहाँ उड़ता हूँ, ये बन सकता है, लेकिन क्या उड़ता हूँ ये नहीं बनता। हाँ, तुम उड़ाते हो, उसकी भी इंग्लिश फ्लाई होती है। तुम पतंग उड़ाते हो, यू फ्लाई द काइट, उसकी पैसे बने। क्या उड़ाते हो? पतंग उड़ाते हो। ये ट्रांजिटिव, फ्लाई ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव है। कुछ ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो जाती हैं, वो आपको देखना है कि जिसका उत्तर आपको क्या से मिले वही ट्रांजिटिव है, इन्हीं की पैसे बनेगी। अब ट्रांसलेशन का फार्मूला होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको पहले बताया गया था। इसी के पैसे बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट आए तो नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं और बाई लगा के सब्जेक्ट लग देते हैं। उदाहरण के लिए हमने दिया आई राइट एन ऐसे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई राइट। इस चाहे जो भी टेंस हो, ये थर्ड फॉर्म ही लगेगा मेन वर्ब का। ऑब्जेक्ट क्या लिखता हूँ, क्या लिखती हूँ, एन ऐसे, एन ऐसे, कोई वर्ड छूट नहीं पाए कि आप एन छोड़ दे केवल ऐसे लिख दें, एन ऐसे इज। अब यहाँ पर आई के साथ एन नहीं लगाओगे, इज लगा कर करता ये बन रहा है, एन ऐसे इज रिटन बाय मी। तो ये इस तरह के सभी फार्मूले बनेंगे। हर एक टेंस से आपको उदाहरण बना करना है और प्रैक्टिस करना है। कुछ आपको बता दें, जैसे मजदूर प्यासे हैं तो लेबर्स आर थर्स्टी, इसका पैसा नहीं बनेगा। तो इस तरह के कुछ होते हैं, आपको समझना होगा कौन से ट्रांजिटिव और कौन सा इंट्रांजिटिव है। अब आ जाइए हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूडज होती है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस में इज एम आर होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग में इज एम आर होती है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग जुड़ जाता है। परफेक्ट की हेल्पिंग में होती है हैज हैव, ट्रांसलेशन या एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हैज हैव के साथ बीन जुड़ जाता है। परफेक्ट की हेल्पिंग में होती है हैज हैव के साथ बीन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ यूज हो जाती है, तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। कि जैसे वो 2 घंटे से पानी दे रहा है तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। पास्ट इंडेफिनिट की होती है डिड, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब होती है। पास्ट कंटिन्यूअस की वाज वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ बीन जुड़ जाता है। परफेक्ट में हैड होती है, परफेक्ट में उसकी पैसिव वॉइस में हैड बीन होती है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन होती है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस की नहीं बनती है। उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल विल होती है, इसकी पैसिव वॉइस शैल भी विल भी होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की शैल भी विल भी, शैल या विल के साथ भी होता है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस में कोई हेल्पिंग नहीं होती, इसकी हेल्पिंग पैसिव नहीं बनेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट की शैल या विल के साथ हैव लगता है,
सेल लेवल के साथ हैव बीन लगता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टेंट के साथ सेल लेवल के साथ हैव बीन लगता है और इसकी कोई हेल्पिंग नहीं होती है, इसलिए इसकी पैसिव नहीं बनेगी। अर्थात कुल मिला के 4 टेंस की कुल 12 टेंस हैं। 12 टेंस में 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है, बाकी 3 3 6 2 8 टेंस की पैसिव बनती है। कुछ उदाहरण आपको मौखिक हम बता दे रहे हैं, आप उनका एक्सरसाइज करिए। पहला उदाहरण है, तो पहला उदाहरण हम आपको बता, जैसे मोहित क्रिकेट खेलता है, तो मोहित एक वचन है, मोहित प्लेज क्रिकेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसका पैसिव हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहित। मंकी बंदर चींटियों को खाता है, मंकी ईट्स द एंट्स, एंट्स बहुवचन है। अब एंट्स इधर मंकी एक वचन, लेकिन यहाँ चींटियाँ बहुवचन है तो करता चींटियाँ बनेगी, तो एंट्स आर ईटन बाय मंकीज। अगर बंदर खा रहा था, मंकी वाज ईटिंग द एंट्स, अब लिखा जाएगा एंट्स वर बीइंग ईटन बाय मंकीज। इस तरह के प्रैक्टिस आप करते जाइए, रूल्स फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, बाकी अध्ययन करिए। धन्यवाद।